नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। फायर ब्रिगेड काम कैसे करता है, किस तरीके से फायर ब्रिगेड की जो कहानी है वो आगे बढ़कर काम में आती है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को ध्यान में रखकर बचाव कार्य और जागरूक होने की जरूरत है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर से बातचीत करेंगे किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर फायर ब्रिगेड और लोगों को जागरूक होना चाहिए। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि फायर ब्रिगेड किस तरीके से काम करता है? फायर ब्रिगेड जो हमारे सिस्टम्स हैं उन सिस्टम के आधार पर जैसी स्थितियां होती हैं वैसे ही हम काम करते हैं। सपोज दैट हमारा आग बुझाने का काम है। आग बुझाने के साथ साथ अगर कोई स्मोक हो गया है तो स्मोक से भी जूझने लोगों को निकालने और अदर उस बिल्डिंग को स्मोक को खाली कराने जैसी परिस्थितियों से हम लोग गुजरते हैं, लोगों को मदद भी करते हैं। जैसे कि कहीं पर आग लगी तो कंट्रोल रूम में कॉल आने के बाद कितनी देर में गाड़ियां निकलती हैं? कंट्रोल रूम में अगर जैसे ही कॉल आता है हमारा तत्काल सायरन बज जाता है, अलार्म बज जाता है और विदिन 1 मिनट में हमारी गाड़ी स्टेशन से आउट हो जाती है। कितनी गाड़ियां तैयार खड़ी रहती हैं? हमारे यहाँ लगभग 4 गाड़ियाँ तैयार खड़ी रहती हैं और सभी लोग बैरक में रहते हैं और सारे लोग भी स्टेशन पर इतने स्ट्रेंथ के लोग रहने की व्यवस्था है, वो वहीं रहते हैं और तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। एक गाड़ी पर कितने लोग सवार होकर पहुंचते हैं? एक गाड़ी पर एक ड्राइवर और एक लीडिंग फायरमैन और 4 फायरमैन यूनिट जाती है, जिसको हम एक फायर यूनिट कहते हैं। अगर कहीं पर आग लगी और स्पेस छोटा है तो उस जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैसे पहुंचती है और काम कैसे होता है, आग कैसे बुझाई जाती है? अगर बहुत गली छोटी है, पतली है, जहाँ पर मेरी गाड़ी जाना मुश्किल है, तो ऐसी स्थितियों में हम थोड़ा दूरी से, हमारे पास हौज की संख्या काफ़ी होती है जिसकी स्ट्रेंथ लगभग 1 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं, तो उनको हौज फैला करके ही हम काम करते हैं। पानी के जो टैंक होते हैं जिन गाड़ियों से हम आग बुझाने के लिए जाते हैं उनमें कितनी ये विभिन्न क्षमताओं की गाड़ियाँ होती है हमारी। जैसे हमारा 12,000 का भी एक वाटर बाउजर है, 5,000 की भी गाड़ियाँ हैं, 4,500 की भी गाड़ियाँ हैं और 2,500 की भी गाड़ियाँ हमारी उपलब्ध हैं। अच्छा, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर लोगों को बचाव करना चाहिए? जैसे कि आग लग गई हो, तुरंत कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, लेकिन उस समय जो बीच का स्पेस होता है 10 से 15 मिनट का पहुंचने में, उस दौरान लोग किन चीज़ों को ध्यान में रखें? अगर आग लगती है और वो सूचना फायर ब्रिगेड को देने के बाद वहाँ लोगों को ये चाहिए कि एक तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड का आने का इंतजार जहाँ कर रहे हैं हो सकते संभव हो सके तो सड़क पर पहुँच जाए, जिससे उन्हें सुगमता से वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। दूसरा, जो लोग उपस्थित हैं वो आग बुझाने का प्रयास भी करें और ये देखें कि कोई फंसा तो नहीं है। अगर फंसा है उसे निकालने का प्रयास करें और नहीं निकालने का प्रयास करें तो कम से कम उन्हें सांत्वना बनाए रखें। जैसे लोगों को बहुत ऐसे जैसे घर की महिलाएं हैं, गैस सिलेंडर पर काम करते समय वो कई बार ऐसा होता है कि गैस खोल देती है, खुला छोड़ देती है, खोल जाती है, तो उस दौरान किन चीज़ों का, जैसे आग लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है पाइप में आग लग गई, उस दौरान काफ़ी समय ऐसा होता है महिलाएं इतना जागरूक ही नहीं होती कि तुरंत कंट्रोल रूम को फोन कर सके। इस दौरान महिलाएं ऐसा क्या करें कि आग पर काबू पाया जा सके? सबसे पहले तो मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा गैस के रेगुलेटर को मेन वाल्व से बंद करके रखें। नाइट के समय में अगर दिन में अगर उसका प्रयोग करते हैं तो अगर खुला है यूज़ करने के बाद भी बंद करने का प्रयास करें। और अगर आग लग जाती है तो आग लगने पर वहाँ पर वो मौजूद जैसे पोंछा, तौलिया, वो पानी में भिगो करके उसमें अगर हम तेज़ी से मारेंगे तो आग बुझने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस दौरान कुछ मजदूर अंदर होते हैं, वो फंस जाते हैं, तो वैसे मजदूरों को कैसे बाहर निकालें? सबसे पहले तो किसी भी बिल्डिंग में एग्जिट प्लान होना चाहिए। सपोज दैट कि वो बिल्डिंग काफ़ी लंबी है, अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें निकलने की रास्ते भी एक से अधिक होने चाहिए। और अगर इस टाइप से कोई फंस भी जाता है तो निकलने का अगर रास्ता नहीं है तो प्रयास करना चाहिए उन्हें अदर, मतलब जैसे धुआं भर गया, धुएं से निकालना है तो एक उनको झुक करके, क्रॉलिंग करके, मतलब ज़मीन में घिसट करके निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर दौड़ के चलेंगे या ऊपर खड़े होकर चलेंगे तो स्मोक ज़्यादा इनहेल करना पड़ेगा और हम जल्दी ही हम जल्दी ही घायल हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कि अचानक आग लगती है तो लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कंट्रोल नंबर नहीं पता होता कि हम कैसे फायर ब्रिगेड से संपर्क करें।
हम लोग वैसे इस संबंध में बहुत ही अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, सभी प्रचार प्रसार करते हैं, पंपलेट वितरण करते हैं जिसमें हमारे सारे नंबर रहते हैं। हम सभी को नंबर अवेलेबल कराते हैं और एक कॉमन नंबर है जो 112 जो कंट्रोल रूम पुलिस का भी है, फायर सर्विस का भी है और अदर और भी विभागों के हैं, जिस पर आप जैसे भी कॉल करेंगे वो हमारे पास कॉल आ जाएगा और हमारे कंट्रोल रूम को उपलब्ध हो जाएगा। जब कंट्रोल रूम पे कॉल आती है, जब गाड़ियां निकलती है तो बीच का जो स्पेस होता है, कई चौराहे ऐसे पड़ते हैं जहाँ पर ट्रैफिक होती है, तो उन ट्रैफिक से जूझने के लिए क्या ट्रैफिक के जिम्मेदार आला अधिकारियों को आप लोग फोन करके सूचना देते कि आग लगी है, रास्ता खाली करवाएं, ऐसा? जी, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो वैसे हमारा सिस्टम है, हमारे पास गाड़ियों में वायरलेस लगे रहते हैं और हम कंट्रोल रूम से जुड़े रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम है उससे हम जुड़े रहते हैं और सारी परिस्थितियाँ जो भी रास्ते में हमें जो भी परिस्थितियाँ हमारी रहती हैं उनसे हम उनको अवगत कराते रहते हैं। अगर कोई जाम लगा तो उसके बारे में बताते हैं। फिर भी हम लोग एक आग पर अगर आग लगी है तो उस पर 2 गाड़ी ले जाते हैं जिससे अल्टरनेट वो दूसरे रास्ते से पहुँच सके। एक बड़ी बिल्डिंग जैसे बन रही है तो उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि न्यू से लेकर के और ऊपर छत तक का सारा काम फायर ब्रिगेड से रिलेटेड होता है, तो ये किन चीज़ों का ध्यान में रखकर ये बिल्डिंग बनाई जाए जिससे कभी आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और ध्यान क्या रखना चाहिए? बिल्डिंग अगर बनाई जाती है तो पहले तो बिल्डिंग हमारे किसी भी न किसी अथॉरिटी से नक्शे पास होते हैं। उस पास नक्शे के आधार पर अगर बनाई जाएगी तो उसमें नियमित सेटबैक छोड़ा जाएगा, निर्धारित स्टेयरकेसेस होंगे, निर्धारित निकास मार्ग होगा, तो उसमें फंसने के चांसेस कम रहेंगे। प्रॉपर फायर अग्निशमन की व्यवस्था प्रॉपर करानी चाहिए। जो रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं उनको। अगर उनको प्रोविजनल एलओसी दी जाती है तो उसमें सारी चीज़ें रिक्वायर्ड दे दी जाती है कि आपको ये व्यवस्थाएं करना अनिवार्य है। फायर ब्रिगेड की तरफ से आपकी क्या अपील रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती कि जैसे कि कभी कभी होता है स्विच बंद करना भूल गए, उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि शॉर्ट सर्किट एक बोर्ड से हो जाती है? सबसे पहले मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि अपनी अपनी बिल्डिंग, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे आईटी बिल्डिंग्स हो या घर हो क्यों ना हो, लेकिन अपनी सबको अपना इलेक्ट्रिक ऑडिट कराना चाहिए समय समय पर, क्योंकि हम जो वायर उस समय जब बिल्डिंग बनती है उस समय जो वायर प्रयोग किया जाता है वो कितना एम्पियर का है और आज हम कितना एम्पियर लोड डालते हैं, उसको देखते हुए हमें ये उसको ऑडिट कराना चाहिए, जिससे कि हम ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और ज़्यादातर हमारी जो फायर होती है वो इलेक्ट्रिक फायर होती है। हमें इलेक्ट्रिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी बिल्डिंग में कितना लोड डाल रहे हैं और कितने एम्पियर का हमारा लोड है, मशीनरीज हमारी कितनी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक्स्ट्रा मशीनरीज प्रयोग करके ओवरलोडेड कर रहे हैं और उससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होगी और आग लगने की संभावना होगी। एक ये सवाल आपसे है कि रास्ते पर कभी कभी ऐसा होता है कि 4 व्हीलर या फिर ट्रक पे अचानक से आग लग जाती है, उसमें ऐसी कौन सी कंडीशन होती है आग लगने की, आग लग जाती है गाड़ी? इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। गाड़ी का फ्यूल भी ज्वलनशील होते हैं ज़्यादातर, जैसे गैस की भी है, सीएनजी वगैरह की भी गाड़ियाँ होती हैं। दूसरा, उसमें जो भी पेट्रोल डीजल वो सब ज्वलनशील है। इसके साथ ही वायरिंग भी है। अगर वायरिंग कहीं से शॉर्ट हो जाती है किसी प्रकार से तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, वो तत्काल आग लगेगी और फैलेगी भी जल्दी। उसके लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए कि गाड़ी में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर रखें और इसके साथ साथ एक हैमर भी रखें, जिससे कि गिलास को तोड़कर बाहर निकला जा सके। और फायर ब्रिगेड में जब हम गाड़ियों के लिए तैयारी करते हैं, जब हमारी गाड़ी तैयार हो रही होती है कि अब कहीं पर अगर कंट्रोल रूम पे फोन आता है तो निकलते हैं, तो उस दौरान गाड़ियों पे कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं कि तत्काल पहुँच के तुरंत वहाँ पर काम शुरू कर दिया जाए? गाड़ियाँ हमेशा तैयार रहती हैं। गाड़ी उस समय तैयार नहीं की जाती। गाड़ी हमेशा हमारी तैयार रहती है, जिसमें सभी इक्विपमेंट उपलब्ध रहते हैं। कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, अगर कोई अतिरिक्त ऐसा कोई घटना घटती है, उसके लिए जैसे स्पेशल अप्लायंसेस हमारे होते हैं, वो प्रयोग किए जाने को उनको स्पेशल तौर पे भिजवाया जाता है। तो गाड़ियों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बहुत सारी होती हैं। बीए सेट होते हैं, उसमें ग्लव्स होते हैं, उसमें हेलमेट होते हैं, फायर बूट होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। हैमर होते हैं, उसमें कटर होते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक कटर जो होते हैं, वो डीजल से भी चलने वाले कटर होते हैं हमारे पास, जिसमें वुडन कटर, आयरन कटर या बॉल कटर वगैरह वगैरह, स्टॉल कटर वगैरह हमारे पास उपलब्ध होते हैं। पहले तो हमारा मोटो है सर्व टू सेव। हमें अपने आप को सुरक्षित करके ही सब लोगों की मदद करने के लिए सिखाया जाता है।
तो पहले तो हम होशियार रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि कि हम खुद घायल ना हो जाएं। अगर खुद घायल हो जाएंगे तो दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे, और बाय द वे किसी प्रकार कारण वो अगर घायल हो भी जाते हैं तो उनको तत्काल ट्रीटमेंट के लिए निकटतम हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनकी मदद की। एक आखिरी सवाल आपसे है कि लोग आखिर ऐसा क्या करें जो हर एक समय अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि लोग अधिकतर क्या होता है लापरवाही कर बैठते हैं। हमें हमेशा एक पहले से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और हमारी सोच भी थोड़ी निगेटिव भी होनी चाहिए, जिससे हम जहाँ बैठे, सपोज दैट आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस की ट्रैवलिंग डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक है, आप अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में बैठे, कभी आपने सोचा कि अगर यहाँ कोई घटना घट जाए तो क्या आप धुएं में फंस जाए तो कैसे निकल पाएंगे। जहाँ भी हम कोई काम करते हैं, जहाँ भी हम अपना सेटअप बनाते हैं, या जहाँ पर हमारी कोई भी बिल्डिंग किसी प्रकार की है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर यहाँ स्मोक होता है तो हम इसको निकालेंगे कैसे। एक तो पहले स्मोक निकालने का प्रबंध, अग्निशमन की व्यवस्थाएं और ट्रैवलिंग व्यवस्थाएं यानी एग्जिट प्लान, ये सबसे पहले हमें बहुत ज़रूरी है जो हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुंवर सिंह जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो नियम जो कानून है उनको ध्यान में रखकर ही लोगों को काम करना चाहिए। अब मिलेंगे अगले शो के साथ और अगले एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।